माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हुई महंगी, विदेशियों को अब भरनी पड़ेगी $15,000 की फीस। एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराना हर पर्वतारोही का सपना होता है, लेकिन ये सपना अब जेब पर भारी पड़ेगा, क्योंकि नेपाल सरकार 2025 से इसकी फीस बढ़ाकर $15,000 करने वाली है। नेपाल सरकार ने दुनिया भर के पर्वतारोहियों को जानकारी देते हुए कहा कि साल 2025 से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की इजाजत लेने के लिए रॉयल्टी शुल्क को $4,000 बढ़ाकर $15,000 करने पर विचार कर रही है। शुल्क में ये बढ़ोतरी करके सरकार चढ़ाई के लिए कुलियों, श्रमिकों और गाइडों के इंश्योरेंस, सैलरी और दूसरी सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्लान कर रही है। सरकार ने बताया कि काफी सारी एजेंसियों ने 2024 के लिए पहले से बुकिंग ले ली है, इसीलिए उन्हें ये अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद 2025 से नया शुल्क लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 8,848.86 मीटर ऊंचाई वाले दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने के इच्छुक विदेशी पर्वतारोहियों को $11,000 का रॉयल्टी शुल्क देना पड़ता है। नेपाली पर्वतारोहियों को 75,000 नेपाली रुपए शुल्क देना पड़ता है। इससे पहले नेपाल सरकार ने जनवरी 2015 में रॉयल्टी शुल्क में बढ़ोतरी की थी। वर्तमान शुल्क की बात करें तो किसी भी विदेशी पर्वतारोही को $11,000 के भुगतान पर साउथ फेस यानी नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुमति होती है। 2015 से पहले समूह अभियानों में प्रति व्यक्ति $10,000 का भुगतान करना होता था। हालांकि बाद में समूह प्रावधान हटा दिया गया और प्रति विदेशी पर्वतारोही $11,000 का एक समान शुल्क लागू किया गया। शुल्क बढ़ोतरी के साथ साथ नेपाल सरकार कुछ दूसरे नियम भी लेकर आ रही है, जिससे एवरेस्ट पर भीड़ कम होने के साथ साथ आने जाने वाले रास्ते में सफाई भी रहेगी। नेपाल सरकार चढ़ाई करा रही एजेंसियों के लिए पहाड़ में मरने वाले पर्वतारोहियों के शवों को निकालना अनिवार्य बनाने का भी एक नियम लेकर आ रही है। दरअसल बीमा होने के बावजूद एजेंसियां पहाड़ों में शवों को छोड़ देती थी, जिससे दूसरे पर्वतारोहियों को काफी परेशानी होती है। इस साल की बात करें तो फरवरी में वसंत की चढ़ाई के दौरान 17 पर्वतारोहियों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 2014 के हिमस्खलन में भी 16 नेपाली शेरपा गाइडों की जान चली गई थी। इसके बाद अगले साल यानी 2015 में नेपाल में एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिससे एवरेस्ट बेस कैंप में हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल सरकार शवों को लेकर ये नियम इसलिए ला रही है क्योंकि दुर्लभ वातावरण के खतरे के कारण ऊंचे शिविरों से शवों को निकालना महंगा और कठिन है। किसी शव को चोटी से नीचे लाने में $20,000 से $2,00,000 का खर्च आ सकता है। इसके अलावा नेपाल सरकार ने कहा कि चढ़ाई अभियान चलाने वाली विदेशी एजेंसियों को अपने लेन देन और कारोबार को ऑफिशियल करना होगा। एवरेस्ट और दूसरी चोटियों पर चढ़ने के लिए विदेशी एजेंसियां अपने ग्राहकों से कितना शुल्क लेती हैं, इसका फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब उन्हें इस बारे में पारदर्शी होना होगा और इसकी पूरी जानकारी नेपाल सरकार को देनी होगी। Of the height of Mount Sagarmatha, Chumolungma, our relevant authorities have successfully completed the joint processing of the survey data and come up with the new height of Mount Sagarmatha, Chumolungma. At this historic moment, after having measured and jointly proceeded the survey data by the respective survey departments of our two countries, I am pleased to join Your Excellency to jointly announce the snow height of 8,848.86 meter as the new height of Mount Sagarmatha, Chumolungma. 2025 से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए विदेशी पर्वतारोहियों को $15,000 देना होगा। क्या आप भी एवरेस्ट की चोटी पर जाना चाहते हैं? नेपाल सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए?